घनघोर बरसात की रात थी। जंगल में कड़कती बिजली और गरजती घटाओं के बीच रणधीर अपने पुराने बैल और बैलगाड़ी के साथ गांव की ओर बढ़ रहा था। हे बजरंगबली, इतनी बरसात, घर तक पहुंचना अब मुश्किल ही नहीं असंभव हो गया है। थोड़ा और धैर्य रखो रे बैलों, अभी हमें गांव तक पहुंचना है। अचानक बारिश और अंधेरे में रणधीर ने दूर से मंदिर की घंटी की आवाज सुनी। यह आवाज, यह तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है, पर इतनी तेज बारिश में कौन बजा रहा होगा इसे? चलो बैलों को इस आवाज की तरफ मोड़ते हैं। कुछ ही दूरी पर घने पेड़ों के बीच एक पुराना हनुमान मंदिर दिखाई दिया। बाहर से जर्जर और प्राचीन, लेकिन भीतर हल्की रोशनी और अगरबत्तियों की खुशबू। कोई है यहाँ? कृपया बाहर आइए, मैं रास्ता भटक गया हूँ। अगर थोड़ी देर यही रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं? कौन हो तुम, बेटा? इस तूफानी रात में यहाँ कैसे आ पहुँचे? महाराज, मैं कल्याणपुर से लौट रहा था। रास्ते में इतनी भयंकर बारिश शुरू हो गई कि कुछ सूझा ही नहीं। तभी मंदिर की घंटी की आवाज सुनी और यहाँ चला आया। बेटा, यह घंटी हर किसी को नहीं बुलाती, और अगर तुमने इसकी पुकार सुनी है तो समझो तुम्हारी रात अब सुरक्षित नहीं है। आधी रात के बाद अगर कोई आवाज सुनाई दे, चाहे वह रोए, पुकारे या तुम्हारा नाम ले, किसी भी हालत में मंदिर की सीमा के बाहर मत जाना। रणधीर ने साधु की गंभीरता को देखकर उनके कहे का पालन किया। साधु ने उसे पास के कमरे में बिठाया और कुछ फल पानी दिया। भगवान हनुमान की शरण में हूँ, सब ठीक रहेगा। मंदिर की शांति में रणधीर ने प्रणाम किया और कंबल लेकर सो गया। रात गहराती गई। अचानक रणधीर को किसी की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे तेज होती हुई, और यह आवाज उसकी पिताजी की लग रही थी। बेटा, बाहर आजा, मैं यहाँ हूँ। देख, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे बचा ले, जल्दी आ। यह तो पिताजी की आवाज है, लेकिन वो गांव में थे। पर अगर सच में वो है, मैं कैसे अंदर बैठा रहूं? रुको बेटा, ये छाया इंसान की नहीं है, यह उसी की आवाज निकाल रही है जिसे तुम सबसे अधिक प्यार करते हो। यह तुम्हारे मन के प्रेम का उपयोग कर तुम्हें बहकाना चाहती है। इस समय बाहर कदम मत रखना। साधु ने मंत्र जाप शुरू किया। ओम हनुमते नमः, ओम रामदूताय नमः, हर हर महादेव। मंदिर में एक रहस्यमयी ऊर्जा फैल गई। धीरे धीरे बाहर की आवाजें शांत हो गईं। रणधीर ने कांपते हुए अपनी चटाई पर लेटकर सुबह की प्रतीक्षा की। सुबह हुई, बारिश थम गई। रणधीर ने देखा कि पिताजी सुरक्षित आंगन में बैठे हंस रहे थे। उसे अब समझ आया कि रात की डरावनी आवाज सिर्फ छलावा थी। पिताजी, रात भर आपकी आवाज सुनाई देती रही। अगर साधु महाराज मुझे ना रोकते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। तू सुरक्षित है बेटा, यही महत्वपूर्ण है। उस दिन से गांव में कोई भी अंधेरी रात में जंगल का रास्ता नहीं जाता, और रणधीर को हमेशा याद रहा, श्रद्धा और विश्वास ही किसी भी अंधकार से लड़ने की शक्ति है।